SK21 Volume 2 Gynec Paper Lecture Number 2 Paper Number 1 है. A patient presents with fruity smelling breath and urine positive for ketone, which macronutrient is primarily broken down to form ketone bodies. ठीक है, तो इसको जो है फ्रूटी स्मेल है, डीकेए है, इसमें कौन सी चीज़ ब्रोकन डाउन होती है कि आपके साथ वो कीटोन बॉडीज़ बनाएगी, दैट इज़ योर लिपिड्स. ठीक है. मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, फीमेल हैज़ प्रीवियसली डिलीवर्ड 2 babies and got an anti-D for that. Which test will we will perform now to check for antibodies? तो हमने इसमें इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करना है for IgG antibodies. ठीक है. An MBBS intern asked about monozygotic diamniotic twins. You explain that they develop after how many days of sterilization? So they develop after 4 to 8 days. ठीक है. During pelvic surgery at the pelvic brim, which structure is most likely at risk of injury? तो at pelvic brim आपके साथ ureter at the risk of injury होता है. ठीक है. Ureter is at the risk of injury. फिर है which chromosomal translocation is most commonly associated with Burkitt's lymphoma? तो Burkitt's में आपके साथ 814 translocation होती है. ठीक है. फिर इसके बाद है ये सारे translocation आप एक दफ़ा पॉज करके रीड कर लें. A patient has fracture at the distal end of humerus and undergoing surgery in order to remove fracture fragment from the lateral side. Which nerve is most likely at risk of injury? तो इसको जो है distal end of humerus पे fracture हुआ है. ठीक है. तो इसमें radial nerve involve होता है. ठीक है. 45-year-old woman has been trying to conceive for 3 years. She is concerned about her fertility due to her age. Which of the following is the most reliable test to assess the ovarian reserve? तो ovarian reserve को आपने देखना है, तो इसमें आपने एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट करना है. ठीक है. रिलायबल टेस्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन. Which of the following is preferred method for sterilization of surgical instrument in gynecology, gynae and obs? तो gynae and obs में आप autoclave steam under pressure करते हो. ठीक है. ऑटोक्लेविंग जो है 121 डिग्री फॉर 15 to 20 मिनट्स अंडर 15 प्रेशर होता है. इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन गाइनी एंड ऑब्स. ये किल करता है बैक्टीरिया को, फंजाई और वायरसेस को. बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल इमर्जन जो है ये आपके साथ डिसइंफेक्टेंट है, नॉट स्टरलाइजेशन. ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया. Which of the following is the most likely diagnosed? तो पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया में डायबिटीज़ इंसिपाइडिस is involved. Microscopic examination shows nuclear shrinkage and chromatin condensation. तो जब भी आपको कंडेंसेशन की बात आ जाए तो आपने इसमें पिक्नोसिस लिखना है. फ्रेगमेंटेशन की बात आ जाए तो आपने कैरियोहेक्सिस लिखना है. न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाए तो दैट इज़ कैरियोलाइसिस. तो ये आप पढ़ लो. पिक्नोसिस इज़ न्यूक्लियर श्रिंकेज and chromatin condensation. Karyohexis is nuclear fragmentation और karyolysis किसे कहते हैं? nuclear dissolution and fading. फिर है a cell shows decreased replication and DNA damage over time. तो decreased replication और DNA damage over time cellular aging की तरफ जाता है. ठीक है. A nerve passes through quadrangular space is at risk during shoulder surgery. Which muscle does it primarily supply? तो quadrangular space में एक्सिलरी नर्व जाती है. अगर उसका डैमेज हुआ तो ये कह रहे हैं कि वो नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द डेल्टॉइड मसल. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें. अ वुमेन एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी रिजल्टिंग इन लार्ज हेमाटोमा विद इन द ब्रॉड लिगामेंट. विच आर्टरी इज़ मोस्ट लाइकली इंजर्ड? तो आपके साथ लार्ज हेमाटोमा ब्रॉड लिगामेंट में है, दैट इज़ यूट्राइन आर्टरी इज़ इन्वॉल्व्ड. दो ही ऑप्शन दिए हैं. अ वुमेन प्रेजेंट्स विद वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा. तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा आप क्यों करते हो? मोस्ट लाइकली कॉज इसका क्या है? रिटेन्ड प्लेसेंटा होगी. फिर है येलो कलर ओवेरियन फॉलिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर क्या है? दैट इज़ योर ल्यूटिनाइज्ड ग्रेनुलोजा सेल. ये आपके साथ येलो कलर देते हैं. ओव्यूलेशन के बाद ग्रेनुलोजा सेल्स जो है येलो कार्पस ल्यूटम बनाते हैं. DNA रिक्वायर हाई हीट टू डीनेचर ड्यू टू. तो हाई हीट कौन से बेस पेयर को चाहिए होगा जिसमें ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे?
तो 2 बॉन्ड्स आपको AT में मिलते हैं और GC गुआनिन साइटोसिन में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। तो हाई हीट चाहिए होगा गुआनिन साइटोसिन के लिए। AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये याद रखिए। गुआनिन साइटोसिन में यू हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, woman delivers a baby in face presentation, which skull diameter is associated with this type of presentation? तो इस type of presentation में आपने कौन सा diameter देखना होता है? Submentobrachmatic देखना होगा, ठीक है। 25-year-old male presents to emergency department with sudden onset sharp unilateral chest pain and shortness of breath. After vigorous coughing episode on chest X-ray, there is visible black shadow along with border indicating absence of lung marking। तो ये ब्लैक शेडो मैंने आपको कहा था कि ये जब भी आए आपने न्यूमोथोरैक्स को पिक करना है, ठीक है। एलोग्राफ्ट हम किस से लेते हैं? फ्रॉम सेम स्पीशी ऑफ एनिमल फ्रॉम डिफरेंट। एलोग्राफ्ट हम सेम स्पीशीज से लेते हैं, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट हम उसमें सेल्फ टू सेल्फ होता है, स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एलोग्राफ्ट ग्राफ्ट बिटवीन सेम स्पीशीज साइनर्जिस्टिक ग्राफ्ट कहते हैं ग्राफ्ट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस को। और जियोग्राफ्ट इसको जीनोग्राफ्ट कहते हैं, इट इज़ ग्राफ्ट बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। एन 8-week प्रेगनेंट वुमेन प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन एंड माइल्ड विजाइनल ब्लीडिंग। अल्ट्रासाउंड पे आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस नज़र आ रहा है। तो जब भी आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ये इसका कीवर्ड है, ये आपको कंप्लीट मोल में नज़र आता है। कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास विल कंप्रेस विच स्ट्रक्चर? तो हेड ऑफ पेंक्रियास का कैंसर होगा वो आपके साथ कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करता है। अ यंग फीमेल प्रेजेंट्स विद रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। द टेस्ट डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस इज सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन है। तो उसमें आपने कौन सा टेस्ट करना है? तो आपने इसमें लूपस एंटीकोगुलेंट करना है। Antiphospholipid syndrome causes recurrent abortion characterized by following 3 antibodies: lupus anticoagulant, anticardiolipin antibody, anti-beta-2 glycoprotein antibody। तो ये आपके साथ जो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का सिनेरियो था। रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में, ठीक है। उसमें आप लूपस एंटीकोगुलेंट देखते हो, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी देखते हो, एंटी बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी देखते हो, ठीक है। अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद टिश्यू माइग्रेटिंग पैरासिटिक लार्वा डेवलप इसिनोफिलिया विच इम्यून सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैटिंग द पैरासाइट। तो इसको इसिनोफिलिया है, तो इसिनोफिलिया दिया है तो इसिनोफिल्स ही होंगे, राइट। इसिनोफिल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफेंस अगेंस्ट हेलमेंट्स एंड पैरासिटिक लार्वा। They release basic protein eosinophil, cationic proteins and eosinophilic peroxidase which are toxic to parasite. Neutrophils are mainly from bacterial infection. Basophil mediate allergic response. Lymphocyte mediate adaptive immunity. In married couple, what is the most common cause of increased induced abortion? Married couple में most common cause of increased induced abortion क्या है? Unwanted pregnancy। 30-year-old woman presents with butterfly shape rash। तो यहाँ टिपिकल हो गया ओवर द चीक स्पेयरिंग द नेजोलेबियल फोल्ड, तो SLE हो गया, टिपिकल फॉर SLE, ठीक है। फिर है वुमेन डेवलप लॉक जॉ एंड जनरलाइज मसल स्पाज्म आफ्टर अंडरगोइंग एन अनसेफ एबॉर्शन बाय ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट दाई। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसमें क्या होता है? इसमें परप्यूरल टेटनस हो सकता है। A woman experience recurrent second trimester pregnancy loss। तो फिर ये आपके साथ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की बात हो रही है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज़ योर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ये रिपीटेड है। 22-year-old woman is found to have bicornuate uterus on ultrasound। दिस कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट? तो इसमें आपके साथ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मिलता है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में होता है और मीजोनेफ्रिक डक्ट मेल्स में होता है। व्हाट इज़ द कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमन साइट एम्पुला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब होता है। चाइल्ड एस्पायरेटेड कॉइन बिकम सडनली साइनोज्ड एंड स्टार्टेड कफिंग। मोस्ट कॉमन लंग रीजन व्हेन फॉरेन बॉडी गेट स्टक इज दैट इज योर राइट लोअर लोब, ठीक है।
राइट साइड होगा और लोअर लोब होगा, ठीक है। इसमें आपके साथ राइट एपिकल लोअर लोब आता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी जब आएगी तो आपने राइट लोअर लोब के बारे में लिखना है। अगर इसमें अपराइट पोजीशन की बात है फिर भी राइट लोअर लोब है, लेकिन उसमें पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है। फॉरेन बॉडी इन द राइट लैटरल जो है उसमें पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब है, और फॉरेन बॉडी इन लेफ्ट लैटरल में इंफीरियर लिंगुलर ऑफ द लेफ्ट अपर लोब है। वोमेन प्रेजेंट्स विद हाइपर androgenism and irregular menses, which of the following initial and first test you will advise? तो इनिशियल और फर्स्ट टेस्ट इसमें आप हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगर आपने देखना है तो यू कैन रीड दिस, पॉज द वीडियो हेयर। Female patient with secondary infertility has history of oligomenorrhea from last 1 year. She also has hirsutism diagnosed as a case of PCOS. Which is other criteria for PCOS according to Rotterdam? तो रोटरडैम क्या कहता है कि इंक्रीज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियज ऑन स्कैन, वेट गेन या एमेनोरिया। तो दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन स्कैन, ये रोटरडैम क्राइटेरिया है। इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ टू और ऑफ द फॉलोइंग 3 वेरिएबल्स, तो 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स होने चाहिए। कौन से 2? एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया होनी चाहिए, बायोकेमिकल स्टेज ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म होनी चाहिए, ठीक है, लाइक एक्नी, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियज ऑन द पेल्विक अल्ट्रासाउंड मोर देन 12 फॉलिकल इन 1 ओवरी। तो इन तीनों में से 2 अगर आपके साथ पॉजिटिव है तो इट इज़ PCOS, ठीक है, और ovarian volume is more than 10 ml. A 62-year-old woman presents with fluent but non-sensual speech following a stroke. She is unaware of her language deficit and unable to follow verbal command. Which of the following cortical region is most likely involved? तो इसमें कौन सा cortical region involved है? That is your Broca's area. ये repeated है, sorry, Wernicke's area fluent है, ठीक है। नॉन सेंशियल है लेकिन स्पीच तो है, ठीक है, फ्लुएंट है, फ्लुएंट भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वर्निकीज हो गया, ब्रोकाज में ये बात नहीं कर सकता, ही इज़ नॉन फ्लुएंट, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। ग्लोबल एफेजिया में दोनों होते हैं, उसके साथ आर्कुएट वेसिकुलस होगा। एनोमिक एफेजिया में आपके साथ माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होगा, वर्ड को रिट्रीव नहीं कर पाएगा, और एंगुलर गायरस इज इन्वॉल्व्ड। Vaginal discharge with fever 1 to 3 weeks postpartum, तो 1 to 3 weeks postpartum है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें आपने क्या करनी है? vaginal discharge है तो vaginal slab लो फॉर कल्चर, ठीक है। A diabetic patient took his usual medication but skipped breakfast and now present with blood sugar of 48 mg. Which drug is most likely responsible? तो इसके लिए आपके साथ इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक इंडिपेंडेंट ऑफ मील्स, और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अ पेशेंट सस्टेन डीप नाइफ वाउंड इन द ग्लूटियल रीजन एंड डेवलप्ड अ वेडलिंग गेट। विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली इंजर्ड? तो इसमें कौन सा नर्व इंजर्ड है? दैट इज़ योर शियाटिक नर्व, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद केसर फिशर रिंग, जो आपको विल्सन में मिलती है, around the cornea. These rings are due to deposition of copper, ठीक है। What type of epithelium lies in the true vocal cord? तो true vocal cord में आपको stratified squamous non keratinized epithelium मिलता है। 30-year-old woman presents with hypomenorrhea along with headache and nausea. What is the most appropriate initial assessment? तो इसमें most appropriate initial assessment is your pregnancy test. जब भी एक वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हो विद मेंस्ट्रुअल चेंजेस प्लस सिस्टेमिक सिम्टम्स लाइक हेडेक एंड नोजिया, द फर्स्ट मोस्ट appropriate initial assessment is urine or serum pregnancy test. 15-year-old boy presents with shortness of breath on mild exertion. He had mitral valve surgery in childhood. What is the most likely cause of his exertional dyspnea? That is your ये आपके साथ क्या है? राइट फ्रीनिक नर्व इंजरी। पिछले पेपर में डिस्कस किया कि कार्डियक सर्जरी में स्टर्नोटमी होती है जिसमें राइट फ्रीनिक नर्व की इंजरी होती है। क्लासिक हेमोफीलिया फैक्टर 8 माइनर की वजह से होता है। लास्ट पेपर में हमने पढ़ा है ये
इसलिए थोड़ा सा जल्दी जाएंगे इससे। जो रिपीटेड है, अ 60-year-old मैन प्रेजेंट्स विद एटेक्सिया डिस्मेट्रिया इंटेंशन ट्रिमर। MRI में एक लीजन है अफेक्टिंग द मिडल सेरेब्रल पेडंकल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्ट इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। तो मिडल सेरेब्रल पेडंकल इन्वॉल्व है, तो इसमें आपके साथ पोंटो सेरेबेलर फाइबर्स विल बी इन्वॉल्व। जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर है तो उसमें क्यूनियो सेरेबेलर याद रखना है, एंटीरियर में आपने पोंटो याद रखना है, ठीक है। और इंटरनल आर्कुएट में DCML होता है। पेशेंट विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, पैनसाइटोपिनिया है, मैक्रोसाइटोसिस है, प्लेटलेट्स कम है, WBC कम है, HB कम है। तो ये आपके साथ क्या हो गया, दिस इज़ दिस इज़ B12 डिफिशियंसी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, मैक्रोसाइटोसिस, टिपिकल मैक्रोसिटिक एनीमिया, B12 डिफिशियंसी है, ठीक है। ये भी रिपीटेड है, काफ़ी आसान है, मैंने गलती से एप्लास्टिक बता दिया। विच माइटोकॉन्ड्रिया कम्प्लेक्स प्राइमरी इनहिबिटेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको मैंने फर्स्ट एड से आपके लिए करवाया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। कम्प्लेक्स 1 में रोटिनोन, कम्प्लेक्स 3 में एंटामाइसिन, कम्प्लेक्स 4 में साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एजाइड, कम्प्लेक्स 5 में ओलिगोमाइसिन। 6-month-old infant present with recurrent episode of hypoglycemia, hepatomegaly and lactic acidosis. On examination the liver is enlarged and the child जो है हैज़ डॉल लाइक फेशिस। तो ये आपके साथ टिपिकल सिनेरियो है वॉन गिरकी का, ठीक है। G6 फॉस्फेट की डिफिशेंसी होती है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, ठीक है। फिर आते हैं ड्यूरिंग ऑटोप्सी ऑफ अ पेशेंट हु डाइड सडनली, अ क्लॉट इज फाउंड इन द राइट एट्रियम, इट हैज़ जेलेटिनियस येलो अपर पार्ट एंड रेड लोअर पार्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस। तो ये आपके साथ है डाइड सडनली, तो पोस्टमार्टम क्लॉट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लॉट है राइट एट्रियम में, पोस्टमार्टम नहीं है, येलो जेलेटिनियस अपर पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये हाँ पोस्टमार्टम चिकन फैट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है, एक आर्टीरियल होता है, एक वीनस होता है, ठीक है। तो ये आपने अगर फिर से रीड करना है पॉज करिए वीडियो को, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे स्टॉप इसलिए होता हूँ ताकि इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन पॉज इट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेन मीडिएटर। तो ये ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन इज़ ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। 30-year-old woman develops sudden shortness of breath 1 hour after prolonged labor at term, what is the most likely cause। तो इसका मोस्ट लाइकली लेबर की बात आ गई, ठीक है। तो आपने इसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म लिखना है, ठीक है। रेज्ड लैक्टेट लेवल इज सीन इन डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेज्ड लैक्टेट लेवल आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी में मिलेगा, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, इट्स डिफिशियंसी शंट्स पायरुवेट टू लैक्टेट कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये आपको कॉन्जेनिटल PDH डिफिशियंसी में मिलता है, ठीक है, एंड थायमीन डिफिशियंसी में। हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमेन शोज पेल firm tissue with preserved architecture, what type of necrosis is most typical। तो इसमें आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी। हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज़ अ सॉलिड ऑर्गन। ये भी रिपीटेड MCQ है, ठीक है। रिपीटेड का मतलब है कि ये सिर्फ इस SK21 में रिपीटेड है, ठीक है। और SK21 के लेक्चर्स मैंने सारे पढ़ाए हैं, तो जो रिपीटेड है उनसे मैं जल्दी पास होता हूँ। इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी एंड रेडिएशन डैमेज बोथ प्राइमरी ऑकर ड्यू टू। तो ये आपके साथ होते हैं ड्यू टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ क्लासिक हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस। तो हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस आपके साथ क्या है कि आपको DNA लैडर पैटर्न मिलेगा ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं इनसे जल्दी पास हो रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये कंसिस्टेंट रिवीजन के थ्रू करेक्ट आंसर बैठ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर रिविजन पर्पजेज दीज लेक्चर्स। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ DVT इज़ pulmonary embolism with infarction. Why is X-linked recessive disorder more common in males। तो X-linked में हीमोजाइगोसिटी फॉर X क्रोमोसोम होती है, ठीक है।
Males have only one sex chromosome, so the defective gene is expressed. Juvenile rectal polyp is classified as, तो juvenile rectal polyp को हम हेमाटोमेटस कहते हैं. Which syndrome is autosomal dominant? तो familial adenomatous polyposis है. A patient with recurrent allergy during spring, recurrent allergy है during spring, तो इसमें eosinophilia involve है. Which blood finding is typical of parasitic infection? तो parasite में eosinophilia याद रखनी है. anti-GBM क्रेसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात आ गई, तो इसमें आपने जो है टाइप 2 लिखना है. जब भी एंटीबॉडी डिपॉजिटेड होगी तो उसमें टाइप 2 लिखना है. सिंपल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपने टाइप 3 लिखना है. फुल थिकनेस एपिथेलियल डिस्प्लेसिया विद इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, दिस इज कार्सिनोमा इन साइटू विच इज CIN3. ठीक है. फिर इसमें आपके साथ आता है मोस्ट सेंसिटिव इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर. तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर हम करते हैं मेमोग्राफी. विच कार्डियक स्ट्रक्चर हैज़ मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल, तो मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल आपके साथ ऐसे नोड में होता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिटरमिन करते हो आप बाय द पैसिव पोटाशियम मूवमेंट. A bone marrow transplant patient develop interstitial pneumonia. The most likely causative agent is, तो इस वक्त causative agent आपके साथ CMV है. ट्रांसप्लांट की बात जब भी आ जाए, first thing that should come to your mind is CMV. A patient is advised a low fat diet. Which of the following lipoprotein level is most likely to decrease as a result? तो लो फैट डाइट में हमेशा आपने याद रखना है कि उसका काम होता है विद काइलोमाइक्रॉन्स. ठीक है. तो इसमें आपके साथ लो फैट डाइट अगर ले रहा है तो काइलोमाइक्रॉन डिक्रीज होंगे. ठीक है. काइलोमाइक्रॉन कैरी डाइट्री ट्राइग्लाइसराइड्स, लो फैट इंटेक, रिड्यूस फॉर्मेशन. फिर इसके बाद आता है अ टीनेज गर्ल विद प्राइमरी एमेनूरिया, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, तो इसमें एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम याद रखनी है. वारफरिन एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी कॉजेज, तो वारफरिन एक्सपोजर प्रेगनेंसी में नेजल हाइपोप्लेजिया कॉज करवाता है. न्यूरल क्रस्ट सेल अराइज फ्रॉम, तो न्यूरल क्रस्ट अराइज होते हैं फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड. 32-year-old office worker presents with mid-back pain that worsens whenever he bends forward while lifting object at work. He reports that his posture has gradually changed over the past year. On physical examination, inspection of the spine shows a prominent posterior convex curvature in the thoracic region. Neurological examination normal है, तो कौन सा इसमें most likely diagnose हो गया? ये काइफोसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. न्यूट्रोफिल डायपिडीसिस अक्रॉस एंडोथीलियम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डायपिडीसिस में PCAM1 ट्रांसमाइग्रेशन में ये यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एपोप्टोटिक, तो प्रो एपोप्टोटिक बैक्स और बैक है, एंटी एपोप्टोटिक BCL2 है. A young couple came to fertility clinic for infertility evaluation. Lady is young female with normal cycle and flow. Which investigation should be done? तो इसमें हम करते हैं डे 21 पे प्रोजेस्ट्रॉन लेवल. ये भी आपके साथ रिपीटेड है. डे 21 पे आपने प्रोजेस्ट्रॉन लेवल करना है to confirm ovulation in women with regular cycle. 35-year-old man presents with fragile blistering skin on sun exposed area and hyperpigmentation. लैब टेस्ट पे आपको एलिवेटेड यूरोपोरफायरिन लेवल्स नज़र आ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या हो गया? दैट इज़ योर पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्टा. ठीक है. पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्टा किसे कहते हैं? इट रिजल्ट फ्रॉम यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज डिफिशियंसी. तो पोरफायरोजिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की आपके साथ डिफिशियंसी होगी. इट विल लीड टू यूरोपोरफायरिन एक्यूमुलेशन इन द स्किन एंड इट विल कॉज फोटोसेंसिटिव ब्लिस्टरिंग, hyperpigmentation and skin fragility. Parents take their child to gynae OPD with complaint of development of secondary characteristic and breast at 8 years. She was diagnosed with idiopathic precocious puberty. What doctor told to her parent? तो डॉक्टर ने उसके पेरेंट को क्या बताया?
ये आप पॉज कर लें और सोचें इस पे। तो इसमें आपने कहना है कि देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट। A patient presents with primary amenorrhea, secondary sexual characteristic, and her hormonal profile is normal, but having absent uterus and upper vagina. Which of the following is your diagnosis? तो absent uterus और upper vagina आ गया तो आपके माइंड में डायरेक्टली MRKH आना चाहिए, ठीक है, मेयर रॉकेटिंस्की, ठीक है। फिर है मीनोपॉज वुमेन एक्सपीरियंस हॉट फ्लैशेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल चेंज। तो आप आफ्टर मीनोपॉज आपके साथ एस्ट्रोजन कम होता है, FSH और LH इंक्रीज होता है। फिर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इंडक्शन मल्टीपल फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फेट ऑफ दिस फॉलिकल। तो इस फॉलिकल का फेट क्या है कि जो डॉर्मेंट फॉलिकल ओव्यूलेट होते हैं, द रेस्ट अंडरगोज एट्रेसिया। During which ovarian phase is cervical mucus abundant, thin and watery to facilitate sperm entry। तो कौन से फेज़ में आपके साथ सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाता है, वाटरी होता है और फैसिलिटेट करता है स्पर्म एंट्री को, तो दैट इज़ योर ओव्यूलेटरी फेज़। A woman with recurrent early first trimester miscarriages, which hormonal deficiency is most commonly responsible। तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, उसमें आपके साथ प्रोजेस्ट्रोन की डिफिशियंसी होती है। A 28-year-old woman presents with lower abdominal pain, foul smelling, vaginal discharge and cervical tenderness। तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, दैट इज़ योर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। फिर उसके बाद है A young underweight woman presents with secondary amenorrhea। इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, सेकेंडरी एमेनोरिया इज ड्यू टू हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ठीक है। लो बॉडी फैट होगा, सो इट विल डिक्रीज द GnRH pulsatility and it will cause secondary amenorrhea। Pregnant woman with asthma presents with PEF less than 50% and inability to speak in full sentences। तो ये क्या हुआ, दिस इज एक्यूट सेवेयर एस्थमा, ठीक है। एक्यूट सेवेयर एस्थमा में PEF लेस देन 50% होगा, देयर विल बी इनएबिलिटी टू स्पीक। एक्यूट सेवेयर एस्थमा है, इमीडिएट मैनेजमेंट आपने देनी है। द बेस्ट टाइम टू मेजर FSH एंड LH इन अ वुमेन विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो बेस्ट टाइम कब है कि आपने इसको मेजर करना है, Day 2 to Day 5 ऑफ मेंसेस साइकिल। Patient is diagnosed with complete mole pregnancy and undergoes evacuation। Which test is most appropriate for monitoring for persistent disease। तो complete molar pregnancy में आप बीटा HCG लेवल देखते हो, ठीक है। अब 55-year-old woman presents with an ovarian mass evaluated 125 CA 125 है। तो द मास मोस्ट लाइकली अराइज फ्रॉम, तो ओवेरियन मास कहाँ से अराइज होता है, ये एपिथेलियल सेल से अराइज होता है, ये याद रखें। 2 months old girl is found to have ovarian mass with transient hormonal effects। तो इसका कॉज क्या है, आप यहाँ पे पॉज करके सोच सकते हैं, दैट इज़ ग्रेनुलोसा सेल स्टिमुलेशन बाय मैटरनल एस्ट्रोजन। न्यूनेटल ओवरीज कैन रिस्पॉन्ड टू मैटरनल एस्ट्रोजन और आपके साथ सिस्टिक एनलार्जमेंट एंड हार्मोनल साइंस दिखाते हैं। 13-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद इर्रेगुलर मेंसेस साइकिल फॉर 6 months आफ्टर मिनार्की, ठीक है। उसको इर्रेगुलर मेंसेस साइकिल्स हैं फॉर 6 months आफ्टर मिनार्की। तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली कॉज इज एनओव्यूलेटरी साइकिल्स ड्यू टू इमेच्योर HPO एक्सेस। 1 to 2 years आफ्टर मिनार्की आपके साथ इमेच्योर हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सेस होता है एंड इरेगुलर इनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। 25-year-old woman presents with oligomenoria, infertility, obesity, hirsutism, ठीक है। इसका व्हाट इज़ कंडीशन मोस्ट कंसिस्टेंट विद, तो ये आपके साथ PCOS हो गया, ये हमने 2-3 दफ़ा पढ़ लिया। 37-year-old woman presents with amenorrhea, hot flashes, low estrogen। एमेनोरिया है, हॉट फ्लैशेस है, लो एस्ट्रोजन है और हाई FSH और LH है। तो ये इसका डायग्नोसिस क्या है, दिस इज़ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ठीक है। टीनेज गर्ल प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया, यूरिनरी रिटेंशन है और ब्लाइंड एंडेड वेजाइना है। तो जब भी आपको यूरिनरी रिटेंशन और ब्लाइंड एंडेड वेजाइना मिले तो दिस इज़ ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, ठीक है।
तो इसमें आपने जब भी आपको प्राइमरी एमेन्यूरिया हो, यूरिनरी रिटेंशन हो और ब्लाइंड एंडेड वेजाइना हो, तो दैट इज़ अ केस ऑफ ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम. A patient with bicornuate uterus is being evaluated for associated anomalies. Which system is most commonly affected? तो इसमें आपका urinary system affect होता है. A 65-year-old woman presents with postmenopausal bleeding. What is the first line investigation? तो postmenopausal bleeding में आप first line investigation क्या करोगे? That is your transvaginal ultrasound. 32-year-old primary gravida with BMI 40 reaches +1 station in second stage of labor. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फेल्स हैं, तो आपने इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है कि उसकी BMI बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ मैटरनल ओबेसिटी. ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, और आपके साथ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फेलियर होती है, सी सेक्शन ड्यू टू रिड्यूस पेल्विक स्पेस, पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड फीटल मैक्रोसोमिया.